हाँ मैम, आवाज आ रही है। अरे ठीक है। प्रैक्टिकल किया था आपने ऑफ पेज का? जी मैम, किया था। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, वो मैंने उसका भी किया था, और सर्च, गूगल गूगल सर्च। सर्च कंसोल का इसका भी मैंने किया था। ठीक है, एनालिटिक्स और सर्च कंसोल दोनों कनेक्ट कर लिया आपने? सिर्फ सर्च कंसोल का ही किया था मैं। एनालिटिक्स नहीं किया? नहीं मैम। क्यों? मैम मुझे फिर प्रॉब्लम आने लगी थी, और वीडियो पीछे का अपलोड नहीं हुआ था कल का, इस वजह से नहीं कर पाया। अपलोड हो जाता तो मैं देख के कर लेता। अच्छा, चलो ठीक है। तो सर्च कंसोल और एनालिटिक्स भी हो गया हमारा। टेक्निकल एसईओ खत्म हो गया था ना, रोबोट्स और टीएक्सी वगैरह सब समझा जी दिया मैम, हो था। गया था, वो सब हो गया था। जब हमको कल क्या पढ़ना था, हम सर्च कंसोल के वो फीचर्स पढ़ रहे थे, है ना? तो मैं समझा हम्म। देती हूँ। हम्म, तो क्या क्या पढ़ लिया था हमने? परफॉर्मेंस रिपोर्ट पढ़ ली थी, और इंस्पेक्शन टूल पढ़ लिया था, इंडेक्सिंग पढ़ ली थी, साइट मैप्स पढ़ लिए थे, रिमूवल टूल पढ़ लिए थे, है ना? फिर यूजर एक्सपीरियंस पढ़ते हैं हम। तो मैम आपकी वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा नहीं जोर। आ रही है? अच्छा, अब आ रही है क्लियर? हाँ मैम, आ रही है। ठीक है, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ मैम, विजिबल है। देखो, अब ये सारे तो हमने कल पढ़ लिए थे, इनसाइट्स, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, पेजेस, वीडियोस, साइट मैप्स और रिमूवल्स, यहाँ तक का पढ़ लिया था, है ना? इन सब में कोई डाउट है? सारे क्लियर हैं आपको? हाँ मैम। ठीक है। अब एक्सपीरियंस पर आते हैं। एक्सपीरियंस मतलब यूजर एक्सपीरियंस, है ना? जब भी कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आता है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है हमारी वेबसाइट पर, वो भी हमको ये गूगल सर्च कंसोल बताता है। और ये कोर वेब वाइटल्स जो है, उसका स्कोर मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है? हमने पेज स्पीड इनसाइट्स वाला टूल यूज किया था, याद है? मैम आपकी साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर नहीं आ रही? कैसे, क्या आवाज नहीं आ रही है? वो गनगन करने टाइप का, इस टाइप का आ रहा है कुछ। अच्छा, एक सेकंड। अब आ रही है ठीक? जी मैम। हाँ, तो कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं? कोर वेब वाइटल्स कोर आपको मिलता है हमारी वेबसाइट को, किसके बेसिस पर? यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पर, है ना? मतलब जैसे हमारी वेबसाइट कैसे लोड होती है, कितना टाइम लेती है, पेजेस लोड होने में कितना टाइम लेते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं उनके बेसिस पर। तो हम पढ़ लेते हैं कोर वेब वाइटल्स एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है? मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैम रुके, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ कट करके एक बार। हाँ हाँ, ठीक है। अब आ रही है प्रॉपर आवाज मेरी? जी मैम। फिर बीच में फिर वैसा ही हो जाता है, पहले जैसा है। अच्छा,
अब बाकी स्टूडेंट्स को तो मेरी आवाज़ सही से आ रही है बाकी क्लासेस में। एक बार अब देखो, अभी ठीक है? जब आए तो मुझे बोल देना, मैं वापस से इसको सेट कर दूंगी, ठीक है? जी मैम, अब सही है, अब सही है। अब सही है, ठीक है। तो कोर वेब वाइटल्स पढ़ रहे थे हम, है ना? अब कोर वेब वाइटल्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो कोर वेब वाइटल्स जो है, ये मैट्रिक्स होते हैं जो कि गूगल ने ही बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं? गूगल ने मैम, ये कल आप बता चुके थे, इससे अपना वेबसाइट का स्पीड वो सब ऑप्टिमाइज करते हैं। हमारी वेबसाइट में क्या पर प्रॉब्लम आ रही है? होते क्या है, कौन कौन से होते हैं ये पता है? ये नहीं बताया था ना, डिटेल में नहीं बताया था ये। जी मैम, डिटेल में नहीं बताया। हाँ हाँ, वही बताने जा रही हूँ, है ना? तो इससे हम यूजर वेबसाइट की यूजर एक्सपीरियंस पता करते हैं, ठीक है? अब थ्री कोर वेब वाइटल्स होते हैं, मतलब थ्री मैट्रिक्स होते हैं कोर वेब वाइटल्स में। एलसीपी, आईएनपी और सीएलएस, ठीक है? आईएनपी की जगह पे आजकल वो एफआईडीबी आ गया है, ठीक है? मतलब वो ये लेटेस्ट है, ठीक है? तो एलसीपी क्या होता है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, ठीक है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या है? मतलब कि आपकी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा कौन सी इमेज या टेक्स्ट है जो टाइम लेती है लोड होने के लिए, ठीक है, विजिबल होने के लिए, उसको बोलते हैं एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, ठीक है? तो जो भी आपका लार्जेस्ट कंटेंट एलिमेंट है जो कि लोड होने के लिए या फिर विजिबल होने के लिए टाइम लेता है यूजर्स को, उसको बोलते हैं एलसीपी, ठीक है? क्लियर है एलसीपी? जी मैम। जी मैम। अब कितना होना चाहिए आपका एलसीपी? टू कितना सेकेंड होना से चाहिए? अगर कम है तो वो सही है। हाँ, टू टू या 2.5 भी चल जाता है, ठीक है? लेकिन 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर आईएनपी आता है। आईएनपी क्या होता है? इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, ठीक है? ये मेजर करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है यूजर के इंटरेक्शंस के लिए, ठीक है? जैसे कि मैंने कोई बटन क्लिक किया, कोई लिंक पर क्लिक किया, तो वो कितनी जल्दी खुलता है, ठीक है? बटन पे क्लिक किया तो कितनी जल्दी रीडायरेक्ट करता है, ठीक है? इसको बोलते हैं इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, ठीक है? तो ये कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए जिशान? 20 मिली सेकेंड इतना। 200 मिली सेकेंड्स। 200 मिली सेकेंड। हम्म, ठीक है? फिर सीएलएस आता है। सीएलएस क्या होता है? क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, ठीक है? क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट मतलब क्या होता है? पता है ये क्या होता है? नहीं मैम। जैसे कि कोई वेबसाइट जब लोड होती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट पर उसका जो लेआउट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना? मतलब उसको डिजाइन हमको प्रॉपर नहीं दिखती स्टार्टिंग में, थोड़ा सा जी कुछ मैम। सेकंड लेने के बाद वो प्रॉपर पूरी वेबसाइट में सारी चीजें दिखती है, डिजाइन, है ना? देखा है ये? जी मैम, आज ही मैंने ये देखा हाँ, था। करेक्ट। तो इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, मतलब कि उसका जो लेआउट है वो शिफ्ट होता है लोड होते टाइम, ठीक है? तो जी ये होता हर वेबसाइट में है, सभी वेबसाइट के साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स में चीजें नॉर्मल होने में ज्यादा टाइम लग जाता है और किसी में बहुत कम टाइम लगता है ना? तो बहुत कम टाइम रहता है तो वो हमको समझ ही नहीं आता, हमको लगता है कि नॉर्मल ही वेबसाइट लोड हुई है, ठीक है? और कई सारी वेबसाइट में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है तो हमको ये चीज जो शिफ्ट है ये भी दिखाई दे जाता है, ठीक है? तो ये जो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट है ये अनएक्सपेक्टेड होता है ना? कोई भी यूजर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम वेबसाइट ओपन करें तो वो ऐसे डिस्टर्ब हमको दिखे, ठीक है? तो गुड यूजर एक्सपीरियंस के लिए कितना होना चाहिए ये सीएलएस, पता है? मैम, ये तो नहीं मालूम है। 0.1, ठीक है?
यदि 0.1 है तो गुड यूजर एक्सपीरियंस में कहलाएगा ये। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, मतलब हमारा स्कोर कोर वेब वाइटल्स का सही रहे, अच्छा रहे, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम्म। क्या क्या कर सकते हैं फिर? हम्म। यही सब चीज पे मैं ध्यान दे करके सही करने का। क्या क्या ध्यान दोगे आप? जो जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसे सही करने का। जैसे कि एलसीपी मैंने बताया, ठीक है, तब एलसीपी को मतलब कम रहे उसका टाइम, उसके लिए क्या क्या कर सकते हो आप? क्या- कोई प्लगइन्स इंस्टॉल करके। प्लगइन इंस्टॉल करके? कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करोगे? मालूम नहीं है मैम मुझे। मालूम नहीं है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो अ, जितने वेबसाइट में जितने कम हो सके उतने प्लगइन्स हमको अपलोड करने चाहिए या फिर इंस्टॉल करने चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? जी मैम। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं? प्लगइन्स तो ताकि हेल्प हमारे करेंगे हमारी। वेबसाइट का स्पीड सही रहे। हाँ करेक्ट। और वेबसाइट का स्पीड जो है वो इम्पैक्ट होता है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अवॉइड लेजी लोडिंग। अच्छा, लेजी लोडिंग इमेजेस क्या होती है? वो मैम उस करने के बाद वो धीरे जब हम है ना आगे बढ़ते हैं ना तब वो इमेज लोड होता है धीरे धीरे नहीं। हाँ करेक्ट। मतलब कि लेजी लोडिंग में क्या होगा कि जैसे एक नॉर्मल जो होता है, तो हम जब जैसे वेबसाइट ओपन करते हैं तो सारा पूरा जो कंटेंट होता है वो लोड हो जाता है ना, जिसमें कि जी टाइम लगता जी। है। यदि हमने लेजी लोडिंग ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, तब क्या होगा कि पूरा कंटेंट एक साथ अपलोड नहीं होगा वेबसाइट पर। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कंटेंट अपलोड होता जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में सारा जितना भी एनर्जी है या जितना भी डेटा है वो आ, उसके स्टार्टिंग में जो भी कंटेंट है सिर्फ उसमें ही लगेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ मैम। तो लेजी लोडिंग हो गया। अ, इसके अलावा और क्या कर सकते हो? लार्ज जो एलिमेंट्स है पेज के, वो पहले तो पेज स्पीड इनसाइट्स पे जाकर चेक कर लोगे, वो बताता है ना, कौन सी आपकी फाइल्स हैवी है, कितना कितना आप कट ऑफ कर सकते हो इन फाइल्स पर, वो भी बताता है। तो वहां से एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? जी मैम ठीक है। उसके अलावा फिर हम आते हैं आईएनपी पर। अब आईएनपी में क्या क्या कर सकते हो जो इंटरेक्शन वाला है? क्या क्या मैम वो तो कितना जल्द रिस्पॉन्स करता है वो तो लिंक ज्यादा मतलब लिंक को ये नहीं करना है कि। ज्यादा मतलब क्या? जैसे एक एक वेबसाइट पे मैं देखा हूँ कि मैं एक ही लिंक को दो तीन सारे पेज पे फॉरवर्ड करने के बाद वहां तक पहुंचते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए डायरेक्ट।
देखो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये कि एक हमने जो पहले वाला बताया था एलसीपी, ये एलसीपी वाला, इसमें एक और जी। था कि हमको एक होस्टिंग प्लान, अच्छा सा बड़ा होस्टिंग प्लान लेना चाहिए, वो भी उसमें आएगा। ठीक है, और वो इसमें भी अप्लाई होता है, उसमें भी अप्लाई होता है। ठीक है, होस्टिंग प्लान से क्या होगा, बड़ा होस्टिंग प्लान लेने से क्या होगा, क्या फायदा होगा उससे? स्टोरेज का मैम उसमें फायदा होता है, उसके बाद बहुत सारे ईमेल सब मिलते हैं, एसएल सर्टिफिकेट मिलता है, हाँ, ये सब। एसएसएल सर्टिफिकेट तो हमको होस्टिंगर में वैसे भी मिल जाता है फ्री में। ठीक है, लेकिन जो स्टोरेज स्टो है, स्टोरेज हमको होस्टिंग से ही मिलेगी हमेशा, है ना? तो इसका भी ध्यान रखना है हमको। हाँ मैम, तो अच्छा कितना का होना चाहिए, वो कितने जीबी का? मैम इंटरनल लैपटॉप का इंटरनल यूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं, कर सकते हो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उसका स्पीड सही रहेगा? आम, करके देखना पड़ेगा। सही रहता है वैसे, उसका भी स्पीड ऐसा कुछ नहीं रहता। कभी कभी ये होता है कि होस्टिंग में प्रॉब्लम, मतलब जैसे जब आप होस्ट करते हो या वेबसाइट लाइव करते हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कभी कभी, वो भी ऐसे हमेशा नहीं। ठीक है, तो करके देख सकते हो वो। ठीक है। अच्छा मैम, मैं अभी कुछ आगे का एक पूछता हूँ। हाँ हाँ, पूछो। मैम जैसे अफिलिएट मार्केटिंग में करना चाहता हूँ, उसमें तो बस पेज का वो लिंक ये करने का रहता है, इनडायरेक्ट मतलब कि करने लगाने का होता है, तो उस पे तो मेरा तो प्रोडक्ट वो है नहीं, तो मैं उस पे उसके लिए ज़्यादा स्टोरेज चाहिए या कम स्टोरेज? आ, आपका प्रोडक्ट वो नहीं है, फिर आप अपनी हाँ। वेबसाइट पर तो लगाना चाहते हो, है ना? जी मैम। देखो, स्टोरेज का मतलब उससे नहीं होता है। स्टोरेज का मतलब किससे होता है? इसमें तो आप सिर्फ लिंक ही डालोगे, है ना? जी तो मैम। जी जितनी मैम। भी आपने जो सिंगल, मतलब वो वाली बेसिक वाला जो होस्टिंग लेते हो ना, उसमें भी हो जाएगा। स्टोरेज हमको कब बढ़ानी पड़ती है? जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा आने लगता है ना? ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, कंटेंट पर काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है, तब आपकी स्टोरेज पर फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा मैम, ये एक बार जो होता है कि बहुत सारे वेबसाइट में मैं सुनता हूँ कि सर्वर डाउन हो गया, वो क्या होता है स्टोरेज के? अभी आप जैसे बोले कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, वो स्टोरेज स्टोरेज की प्रॉब्लम से आता है या किस वजह से प्रॉब्लम से आता है वो, ऐसा आ, प्रॉब्लम? हाँ, वो स्टोरेज की वजह से ही आता है ना, क्योंकि सर्वर डाउन हो गया मतलब कि बहुत सारे लोग जब उस वेबसाइट पर आए, तो क्या हुआ कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतना इतना यूजर्स को हैंडल करने की, तो सर्वर डाउन हो जाता है ना? जैसे कि हम वो एग्जाम्स की वेबसाइट देखते हैं या रिजल्ट की वेबसाइट देखते हैं, तो बहुत सारे लोग एक साथ देखते हैं, इसलिए सर्वर डाउन हो जाता है। जब आप सिंपल जाओगे उस वेबसाइट को खोलने के लिए, तब इतना दिक्कत नहीं आएगा, है ना? तो वो स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। ठीक है, आया समझ में? हाँ मैम, आ गया। ठीक, और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अब हम आईएनपी में आ गए कि इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो कोडिंग वोडिंग में तो हम नहीं जाएंगे। जितना कोशिश करो, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट में जो भी इंटीग्रेशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल सर्च कंसोल हम ऐड कर रहे हैं वेबसाइट में, या एनालिटिक्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी पार्टी का ऐड हम, सॉरी, कोई भी प्लगइन है उसका, कोई कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं, लिंक ऐड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर यूजर एक्सपीरियंस अफेक्ट होता है। ठीक है,
क्योंकि वो वेबसाइट की स्पीड को कम कर देता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? जब भी आप कोई स्क्रिप्ट लगाते हो वेबसाइट पर, आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो कम होने लगती है ना? समझ में आ रहा है? तो जितने भी ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं, इसको हमको हटा देना चाहिए। ठीक है, अब हटा के करना क्या पड़ेगा, जरूरी भी है लगाना। ठीक है, तो कैसे लगाओगे? ये जो अपना ये होता है ना, क्या नाम है, गूगल टैग मैनेजर, इसके थ्रू आप स्क्रिप्ट लगा लो। जो आप इसमें लगाओगे वो आपके वेबसाइट में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैम आप एक बार प्रैक्टिकल बता सकते हैं? इसका जी मैम। गूगल टैग मैनेजर का बोल रहे हो? जी मैम, जैसे कि एसपीटी की, हाँ अभी जो बोल रहे थे इससे स्क्रिप्ट लगाने के लिए। स्क्रिप्ट लगाने के लिए, हाँ, गूगल एनालिटिक्स का जैसे मैंने बताया। एक सेकंड रुको। मतलब जब मैंने बताया था ना, जो गूगल टैग मैन सॉरी गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल मैंने वेबसाइट में कोड्स लगाए थे, वो याद जी मैम। है ना? उसको कनेक्ट करने के लिए, तो बस उसको इसमें कनेक्ट नहीं करके गूगल टैग मैनेजर में जाना है। मैं वो ओपन करके बता रही हूँ आपको एक बार। देखो, एक सेकंड, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? नहीं। नहीं एक मैम। एक सेकंड, एक सेकंड। अब विजिबल है? हाँ। ठीक। देखो, ये टैग मैनेजर है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये क्रिएट अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पर जाकर अकाउंट बना लेना है। यहाँ पर अपनी वेबसाइट की सारी डिटेल्स डाल देनी है। जैसे कि अकाउंट नेम में कुछ भी डाल दिया मैंने, ABC डाल दिया। यहाँ पर आप अपनी जो भी कनेक्ट करे हो, वेबसाइट कनेक्ट करे हो, उसका नाम डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पर अपनी कंट्री का नाम डाल दो। फिर यदि आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो क्लिक करो, अदरवाइज ओके। ठीक है, फिर कंटेनर इन्फो। ठीक है, तो अगेन आपकी वेबसाइट का नाम यहाँ पर आ जाएगा, मतलब लिंक आ जाएगी, सॉरी, abc.com। क्या है, वेबसाइट है, क्रिएट कर दो। अब क्रिएट करने के बाद क्या होगा, यस, हुआ नहीं क्या? एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, अब क्या हुआ, ये कोड्स आ गए। इतना प्रोसेस समझ में आया? आप किधर से लाए फिर से एक बार? क्या? ये कोड किधर से आ गया? वो मैंने यस किया ना, बस फिर ये कोड आ गया। अच्छा। ठीक है, अपने आप आ जाएगा, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। बस उसको यस करोगे जैसे ही, वैसे आपके पास ये कोड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको एनालिटिक्स, सर्च कंसोल और दूसरी जो भी हमको इंटीग्रेशन करने हैं, अब हम वो सब अपनी वेबसाइट में नहीं लगाएंगे। हम वो सब हटा देंगे और सिर्फ ये गूगल टैग मैनेजर के जो दोनों कोड्स दिख रहे हैं, इसको जाके बॉडी टैग के अंदर लगा देंगे। ठीक है,
और जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म से उन सब के कोड हम गूगल टैग मैनेजर में लगा देंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ बोलो, बोलो जिशान। मेरे कहने का मतलब है कि वो गूगल सर्च कंसोल से लॉग आउट करेंगे या अपने वेबसाइट से जहाँ पे हम कोड के द्वारा जो किए थे वहां से हटाएंगे, कहाँ पर से? अपनी वेबसाइट से हटाएंगे। अपनी वेबसाइट पर से? हाँ, जो वेबसाइट में कोड लगाए थे ना, वो हटा जी देंगे। नहीं। ठीक है, अच्छा। जी नहीं। तो बस ये कोड हमको बॉडी, एक तो ये ऊपर वाला हैड टैग में लगाना है और ये बॉडी टैग में लगाना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप वेरीफाई कर सकते हो कुछ इस पर, मतलब करके गूगल टैग मैनेजर पे आके उसको वेरीफाई कर लोगे कि इंस्टॉल वो हुआ है या कनेक्शन नहीं हुआ है, ऐसा करके। ठीक है, समझ में आ गया। आ गया। ठीक। हाँ, समझ तो में आ गया। हाँ, तो ये क्या था, ये गूगल टैग मैनेजर से अब क्या होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो हम लगाते हैं ना, इन स्क्रिप्ट की वजह से भी हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो इम्पैक्ट होती है ना। तो एक तो ये स्क्रिप्ट भी हमको डायरेक्ट हमारी वेबसाइट में नहीं लगानी है, इसमें गूगल टैग मैनेजर का हेल्प ले लेंगे तो अगेन हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो रिस्टोर हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए? क्लियर कैसे बोले था वो सब? क्या चीज? क्लियर कैश करते रहेंगे या हमारे वेबसाइट पर अगर कोई ऐसा पेज है जिसपे मैम ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, वो सबको हटाएंगे नो या नो, एडिट कर? नहीं नहीं, ट्रैफिक नहीं आ रहे तो उसको हटाएंगे नहीं, उसको रैंक करवाने की कोशिश करेंगे। जो पेज ऑलरेडी रैंक हो रहे हैं उनको हम उसमें उस पेज का इंटरनल लिंक देंगे, उससे लिंक कर देंगे ताकि जब ट्रैफिक उस पेज पर आए तो इस पेज पर भी डाइवर्ट हो। ठीक है, ये कर सकते हैं। हाँ, अननेसेसरी चीजें ना डालें हम वेबसाइट में, है ना। जैसे ऐसा इमेजेस डालनी है, वीडियोस डालने हैं, लेकिन जो जरूरी है वही डालें। ठीक है, और जब इमेजेस हम डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो फाइल का जो साइज है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना कम हो सके उतना कंप्रेस कर दो फाइल को, लेकिन फाइल की क्वालिटी पर भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा ना हो कंप्रेस करने के चक्कर में फाइल का जो क्वालिटी है वो डैमेज हो जाए। ठीक है, ब्लर सी दिखने लगे इमेज। ठीक है, तो कोई देखेगा क्या आपकी वेबसाइट? नहीं देखेगा, राइट। अच्छा मैम, मैं एक है ना जेपीईजी से भी, ये थोड़ा इससे भी बहुत कम जो कर देता है वो, हम वो वेब पी वेब, कर। हाँ, डब्ल्यू ई बी पी। जी मैम, हाँ, पर इससे वो मैं करके देखता था, इससे हर कोई ब्राउजर प्रॉब्लम नहीं एक्सेप्ट होगी? नहीं करता। क्या बोले मैम? सारे ब्राउजर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यदि आपका ब्राउजर एक्सेप्ट करता है तो ही आप उसको अपलोड कर सकते हो। अच्छा। हाँ, डब्ल्यूबीपी सबसे कम होता है, लेकिन वो उसको आपको आपका ब्राउजर उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। डब्ल्यूबीपी सबसे बेस्ट है, वरना या आप अपने ब्राउजर को अपडेट कर सकते हो, वो सारी चीजें भी पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। ठीक है, तो ये हो गया आपका आईएनपी का। और क्या कर सकते हो जो कि हम बिना इसके कर सकते हैं? ये आईएनपी में तो बस इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो पाएगा। सीएलएस में भी आ, यही सारी चीजें कर सकते हैं, बाकी चीजें कोडिंग्स में आ जाती है, फिर तो कोडिंग वाली चीजें हम नहीं कर सकते, है ना। तो बस इतनी चीजें भी हमने कर ली तो भी हम मतलब काफी कुछ अचीव कर सकते हैं हमारी वेबसाइट की स्पीड में। ठीक है, क्लियर है? कोई हाँ। डाउट? नो मैम। अब इसके बाद क्या आता है? कोर वेब वाइटल्स हो गए। कोर वेब वाइटल्स के बाद आता है मोबाइल यूजेबिलिटी। ठीक है, तो मोबाइल यूजेबिलिटी में क्या होता है, आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं।
मतलब कि जब आपकी वेबसाइट को कोई मोबाइल में ओपन करता है तो ऐसा तो नहीं कि वो साइज फिट ही नहीं हो रही है मोबाइल की स्क्रीन में, ठीक है, इमेजेस बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं या बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं कि कोई समझ ही नहीं पा रहा उसको, ठीक है, फॉन्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें जो है वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस में आती है, ठीक है। तो वो ये भी बता देता है यदि आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, या बटन्स बहुत पास पास में कि एक को क्लिक करे तो दूसरा भी क्लिक हो जाए, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो आपको बता देता है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। मैम इसे हम्म। इसे तो मैं वो वेब जब डिजाइन कर रहा हूँ उसी टाइम ध्यान दूंगा। हाँ, पर कभी कभी होता है ना कि हमको नहीं पता रहता है या हम नहीं ध्यान दे पाते, तो गूगल सर्च कंसोल भी आपको ये सारी चीजें बता देता है, ठीक है। मैम हम्म। मैं ऐसे ही है ना, एक चैट बॉट जो नहीं होता चैट करने के हाँ लिए, हाँ 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 वो ऐड किया था, पर वो सही से नहीं वर्क कर पा रहा है। वो जहाँ पे एड टू कार्ट का रहता है वो ऑप्शन हाँ हाँ। कार्ट का, वहां पे ही वो आ रहा था, तो मुझे एडिट करने नहीं आया था। मैम मैं आपको हाँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ व्हाट्सएप हाँ कर वीडियो दीजिए ना, वो स्क्रीन ग्रुप रिकॉर्डिंग का जो करके। नंबर है उस पे कर दीजिए आप। ग्रुप में मैम एक्सेस नहीं दिया रखा है। नहीं नहीं नहीं, उसमें नंबर है मेरा, उसमें से आप मैसेज कर दीजिए, हाँ मैम, ठीक है। ठीक है मैम। तो ये हो गया, ये गूगल सर्च कंसोल के फीचर्स हो गए, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट कोई क्वेरी है? नो मैम। ठीक है। अब गूगल एनालिटिक्स समझ लेते हैं, कैसा दिखता है वो भी बता देती हूँ। और क्या होता है गूगल एनालिटिक्स, पता है? मैम कल आप गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में बताए थे कि वही सब हम्म। कि कल मैंने जी इंटीग्रेशन बताया था, उसका कनेक्ट कैसे करना है वेबसाइट से, ये बताया था, है ना, पर होता क्या मैम, ये नहीं बताया था। जी मैम। तो आप बताओ क्या करते हैं उससे, गूगल एनालिटिक्स क्यों यूज होता है, सुना है उसका नाम कभी? मैम इसके इसके सुनने से ऐसा लगता है कि थोड़ा अपने डाटा टाइप का कुछ अपने वेबसाइट का, वो तो वैसे सर्च कंसोल से भी पता चलता है। फिर एनालिटिक्स क्यों कनेक्ट कर रहे हैं हम? मैम आप बता दीजिए। देखो, ये डिस्कनेक्ट हो गया है शायद, हाँ, ये मेरी वेबसाइट में से भी डिस्कनेक्ट हो गया है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ मैम। ये देखो, यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आती है, कितने एक्टिव यूजर्स है आपकी वेबसाइट पर, इवेंट काउंट कितना है, की इवेंट्स कितने हैं, न्यू यूजर्स कितने हैं, लास्ट हाफ एन आवर में कौन कितने लोग आपकी वेबसाइट पर एक्टिव थे, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। डेटा नॉट अवेलेबल, हाँ, गेटिंग स्टार्टेड गूगल एनालिटिक्स 4, ये तो सारी चीजें दी हुई हैं। अकाउंट बनाना तो क्लियर है ना? हाँ मैम। तो वो हमारा होम पेज हो गया, अब रिपोर्ट्स वाला सेक्शन आ गया यहाँ से, तो इसमें सारी रिपोर्ट्स होती है कि यूजर जब आपकी वेबसाइट पर आता है कौन से पेजेस विजिट करता है। बेसिकली देखो, गूगल सर्च कंसोल में क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल में परफॉर्मेंस पता चलती है आपके वेबसाइट की, ठीक है, लेकिन यूजर का जो बिहेवियर है
वो उसको यूजर को ट्रैक हम गूगल एनालिटिक्स से ही कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ मैम आ रहा है। क्या समझ में आया? उसमें मैम अपने वेबसाइट का वो परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा लिंक काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हम्म, आ रही है, या हम्म, कितना बैकलिंक, वो सब हम चेक करते हैं। इस पे हम पूरा चेक कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पे कितने यूजर आ रहे हैं, कितने रेगुलर यूजर है, ये सब। हाँ, करेक्ट। तो देखो अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो होम पेज होता है, ठीक है, होम पेज पे चलते हैं। तो होम पेज में क्या क्या है, ये हमको एक ओवरव्यू दे देगा। किस किस चीज का ओवरव्यू देगा? ट्रैफिक जो भी आ रहा है हमारी वेबसाइट पर, एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट मतलब कि लोग किस तरीके से एंगेज कर रहे हैं आपकी वेबसाइट से, ठीक है, और कितने कन्वर्जन्स आपकी वेबसाइट से हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें पता चलती है डैशबोर्ड में। ठीक है, तो मतलब रियल टाइम में जो विजिटर्स आ रहे हैं, आधे आधे घंटे का यदि बता रहा है तो रियल टाइम में विजिटर्स जो आ रहे हैं वो पता चल रहा है हमको। टॉप ट्रैफिक सोर्सेस कौन से हैं हमारे, ठीक है, मतलब कि कहाँ से सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, और कौन से ऐसे पेजेस है जिनको सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं या पसंद कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमको ये होम या डैशबोर्ड में हमको मिल जाएगी गूगल एनालिटिक्स के। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ मैम। अब आते हैं हम रिपोर्ट सेक्शन में। ठीक है, तो देखो रिपोर्ट सेक्शन में क्या होगा, सबसे पहले रियल टाइम रिपोर्ट्स आएगी। रियल टाइम रिपोर्ट्स में लाइव यूजर एक्टिविटी दिखेगी कि वेबसाइट पर कोई विजिटर आया, कौन से पेज पर विजिट किया, इसके बाद कौन से पेज पर गया, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक सोर्सेस, डिवाइस टाइप्स और लोकेशन, ये सारी चीजें हमको पता चल जाती है रिपोर्ट, ये रियल टाइम रिपोर्ट से। ठीक है, देख रहे हो आप कितना डीप एनालिसिस है, मतलब उस यूजर का लोकेशन क्या है, किस तरीके डिवाइस से उसने हमारे वेबसाइट को ओपन किया है, ठीक है, कौन से मतलब कौन सा सोर्स यूज करके वो हमारी वेबसाइट पर आया, ये सारी चीजें हमको पता चल जाती है रियल टाइम रिपोर्ट में, है ना? मैम मैं एक समझ एक आया? पर्सन को यहाँ से ये कर सकता हूँ क्या? क्या? एक एक पर्सन को मैं यहाँ से? नहीं, हमको पर्सन नहीं पता चलेगा कि पर्सन कौन है, हमको बस ये पता चलेगा कि यूजर, मतलब हाँ एक एक यूजर का पता चल जाएगा, बट वो यूजर की डिटेल आपको नहीं मिलेगी। आ रहा है समझ में? हाँ मैम आ रहा है ना? आप यदि आप यदि सोचो कि है। अगर 20 मैम लोग, मैं हाँ हाँ बोलो। अगर मैम मैं ई कॉमर्स के बता रहा हूँ तब तो सब कुछ पता ही चल गया, उसका एड्रेस, नाम, नेम। नाम हाँ, मतलब ई कॉमर्स क्या? मुझे उसका लोकेशन पता चल गया है, हाँ। उसका नेम पता चल गया, हम्म। और उसका मोबाइल नंबर पता चल गया, सब कुछ तो पता चल ही गया उसके बारे में। तो ये कहाँ से पता चला है आपको? ये गूगल इस एनालिटिक्स से थोड़ी पता चला है। अच्छा हाँ, वो तो हमारे वेबसाइट से पता चलेगा। हाँ करेक्ट, एक सेकंड। तो वो आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ये उससे पता चल रहा है, ये एनालिटिक्स से थोड़ी पता चल रहा है।
एनालिटिक्स से तो आपको सिर्फ यूजर का बिहेवियर पता चल रहा है ना, कि वो या फिर यूजर जो भी मतलब आपके वेबसाइट पर आकर कौन से पेजेस विजिट करता है, या कौन से पेज पर कितनी देर रुक रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। कौन से टाइम पर वो आपके वेबसाइट पर आता है, कौन सी लोकेशन से आ रहा है, क्या डिवाइस टाइप यूज कर रहा है, क्या सोर्स यूज कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चलती है। ठीक है, क्लियर? हाँ मैम क्लियर। मैम एक मैं पीछे से सवाल पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। वो मैम जैसे मैं वेबसाइट डिजाइन या बना रहा होता हूँ तो उस टाइम हाँ मैं क्या करूँ ताकि मेरा मैं उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीज वेरीफाई कर पाऊँ? हाँ, वेरीफाई ये कर कैसे पाओ। कर? हाँ वेरीफाई कर पाओ इसके लिए तो आपको कोई प्लगइन, जब मोबाइल नंबर और नहीं, जैसे मतलब लॉगिन या पॉपअप में वो डालोगे आप? ऑप्शन आता है ना, इस वजह से पॉपअप, मैं कर सकता हूँ, हाँ इससे भी हाँ कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तो मैम ये कैसे कर सकूँ कि मोबाइल में तो ओटीपी आ जाता है पर ईमेल आईडी में मैं बहुत सारे में देखता हूँ कि आप गलत भी ईमेल आईडी दे दो तो वो हाँ, हो जाता है। ईमेल आईडी थोड़ा वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है, बहुत में रहता है कि ओटीपी, जैसे फेसबुक ईमेल, सब में ओटीपी आता है। ईमेल पे भी ओटीपी भेज सकते हो ना आप। तो वो मैं कैसे करूँगा? इसके लिए तो आपको प्लगइन ही यूज करने पड़ेंगे। कौन से वाले प्लगइन में ये ऑप्शन होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। मोबाइल के लिए कौन से यूज किया था आपने? मैम मैं अभी ऐसा नहीं किया हूँ। ऐसा किए नहीं हो? ठीक है, तो प्लगइन तो मुझे देखकर बताना पड़ेगा कि कौन सा प्लगइन इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, और फ्री प्लगइन में ये अवेलेबल वैसे तो होगा, ढूंढना पड़ेगा किस में होगा, और नहीं तो फिर पेड वर्जन में आपको मिलेगा ये। ठीक है। अच्छा मैम, एक चैट बॉट का मैं पूछ रहा था, उसमें खुद से हाँ आंसर देना पड़ेगा होगा, कर देना पड़ेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? अगर कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर खुद मिल जाए? मेरे हाँ पास उसका यूज किया था तो उसको उसका आंसर मुझे खुद ही देना पड़ता था, वो मेरे पास आ जाता था हाँ। और उसका आंसर तो मुझे ही देना पड़ता था जा जाके देखने के बाद। तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें फीड करके रखना पड़ेगा कि इन इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि कॉमन तो क्वेश्चंस मैम होते हैं ना। हाँ, मैम उसमें वैसा ऑप्शन नहीं था, इसके लिए मुझे कोई प्लगइन्स बता दीजिए, और ये ईमेल या मोबाइल नंबर वेरीफाई, ये दो चीज के लिए कोई अच्छा प्लगइन्स बता दीजिए ताकि मैं ऐसा कर पाऊँ। ठीक है ठीक है। मैं फ्री फ्री में ही चाहिए ना आपको? फ्री वर्जन में ही चाहिए? फ्री अभी तो फ्री भी देख सकता हूँ, फ्री में तो उतना नहीं रहता है, हाँ पेड भी हाँ, हो फिर कभी आगे अगर कुछ करूँ तो। ठीक है, मैं दोनों आपको बताती हूँ प्लगइन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के प्लगइन्स मुझे भी देखने पड़ेंगे कौन से वाले में रहता है ये ऑप्शन। ठीक है। फ्री वाला मैम वेबसाइट के स्पीड में इफेक्ट करता है? अफेक्ट तो करता है, मतलब क्या बोल रहे हो, स्पीड उसकी बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, ये ऐसा नहीं, पूछना चाह रहे हैं? कम करता होगा ऐसा कुछ, या बहुत सारा वो? फ्री वाले में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब क्योंकि अब ये होता क्या है, आप किस पर कर रहे हैं, किस पर आपने वेबसाइट लाइव की, जैसे कि आपने इन्फिनिटी फ्री पर की हुई है ना। अब आपकी खुद की पर्सनल होस्टिंग तो नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा, अब बहुत सारे लोग, हजारों लाख, पता नहीं कितने लोग उस पर वेबसाइट बना रहे हैं। तो हमेशा आपने देखा होगा इन्फिनिटी फ्री पर नेटवर्क इशू बना ही रहता है, देखा हाँ मैम। है ना। तो स्पीड आप यहाँ पर अपने हाथ में नहीं कर सकते हो, जितना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो उतना ठीक है। बट होस्टिंग में यदि प्रॉब्लम रही तो आपका वेबसाइट दिखेगा ही नहीं, ना आपको दिखेगा ना यूजर को दिखेगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ मैम। और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। हाँ, अब जैसे आप वर्डप्रेस, जैसे फ्री वर्जन के आप बोल रहे थे, अब इन्फिनिटी की जगह पर यदि हम वर्डप्रेस यूज करते हैं तो वर्डप्रेस में कभी भी आपको नेटवर्क इशू नहीं आएगा।
आप उसकी स्पीड मैं ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो तुरंत खुलता है। वर्ड बनाइए वर्डप्रेस पर, wordpress.com पर वेबसाइट जो बनाते हैं ना हम। जी मैं करूँगा कुछ दिन में। हाँ। हाँ, wordpress.com पर, हाँ, पर उसमें इतने सारे फीचर्स भी नहीं होते पर, है ना, उसमें फ्री वर्जन में बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। बट ये है कि उसमें स्पीड का प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आता, उसका सर्वर एकदम अप टू डेट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, जब आप यूज करते जाते हो तो धीरे धीरे आपको पता चलता जाता है कि कहाँ पर सही लग रहा है, कहाँ पर नहीं स्पीड आ रही है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। ठीक है, तो रिपोर्ट सेक्शन में हमसे रियल टाइम रिपोर्ट्स हो गई। अब एक होती है लाइफ साइकिल रिपोर्ट। लाइफ साइकिल रिपोर्ट में क्या बताता है ये? सबसे पहले तो ये आएगी इसमें एक्विजिशन रिपोर्ट। ठीक है, एक्विजिशन रिपोर्ट क्या होती है? इसमें सोर्सेस, ट्रैफिक के सोर्सेस हमको पता चलते हैं, मतलब कि हमारी वेबसाइट पर कौन से सोर्सेस से ऑडियंस आ रही है या यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये हमको किस में पता चलेगा? एक्विजिशन रिपोर्ट में। ठीक है, ट्रैफिक सोर्सेस मतलब कि ऑर्गेनिक है या फिर डायरेक्ट है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक। क्या होता है? ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने। हाँ जी, ध्यान नहीं है मैम। ध्यान नहीं है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अच्छा, सर्च थोड़ा। इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है फिर? हाँ मैम। क्या, हाँ, क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? बताओ, लिखा था कहीं हमारा पर? ट्रैफिक बता दो। दूसरे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो? हेलो? हाँ मैम, आवाज आ रही है, मैं थोड़ा। आ रही है। क्या होता है, लिखा था कहीं पर ये? ऐसे, अच्छा, एसईओ बता दो, एसईओ क्या होता है? एसईओ पढ़ा था? जी मैम। क्या होता है एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम उसके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं कि ताकि कोई व्यक्ति अगर सर्च इंजन पे हमारा कुछ सर्च करे तो उससे हमारा वहां तक पहुंच सके, हमारा वेबसाइट। हाँ, करेक्ट। तो ये तो एड से भी पहुंच सकता है, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों यूज कर रहे हैं हम? ये हमारा फ्री रहता है, उसमें करेक्ट, इसी पेड को रहता ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, है। अच्छा, इसी ऑर्गेनिक को मतलब, ऑर्गेनिक, हाँ। हाँ, ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पर भी लिखा है इसका मतलब है फ्री। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो भी इससे काउंट ट्रैक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स से। और कोई डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है, कोई रेफरल ट्रैफिक है, किसी ने रेफर किया है उसके थ्रू आ रहा है, या फिर कोई सोशल मीडिया से आ रहा है, ये सारी चीजें हमको पता चल जाती है। ठीक है। ठीक है, ये सारी तो चीजें हो गई। इसके बाद और क्या? फिर आती है एंगेजमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो एंगेजमेंट रिपोर्ट में क्या होता है? एंगेजमेंट रिपोर्ट में पता चलता है कि कितने पेज व्यूज आए, कितना एंगेज, मतलब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आकर कितनी देर रुका, एवरेज टाइम कितना एवरेज टाइम कितना स्पेंड कर रहा है यूजर किसी पेज पर,
ठीक है, या फिर पर्टिकुलर पेज पर लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मतलब कि लोगों को उसका कंटेंट पसंद आ रहा है ना। फिर कि कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं वेबसाइट पे, कोई लिंक क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब, कोई वीडियो यदि वहां पर है तो वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आती है एंगेजमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसमें टॉप पेजेस या टॉप इवेंट्स जो हैं वो भी हमको पता चल जाते हैं। ठीक है, फिर यदि हमारी ई कॉमर्स, जैसे कि तुम्हारी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है। जी मैम। हाँ, तो यदि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हम वहां पर अपने गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे जो भी आपका गोल है उस वेबसाइट से, ठीक है, वो हम सेट कर देंगे वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में। तो हमको ये भी पता चल जाएगा, जैसे कि मोनेटाइजेशन रिपोर्ट होती है ये गूगल एनालिटिक्स में। तो कितना परचेस हुआ है, कितने ऐड टू कार्ट्स हुए हैं, कितने लोग रिटर्न हो गए हैं वहां से, ये सारी चीजें हमको पता चल जाती है। ठीक है, और मैम इसके अलावा यहाँ से पता चलता है, मेरे वेबसाइट में नहीं पता चलता है। वेबसाइट में नहीं, गूगल एनालिटिक्स से पता चलेगा। मैम वहाँ पे भी ऑप्शन है, दे रखा है। आपकी वेबसाइट में ऑप्शन है? जी मैम। अच्छा, वो उसके साथ ही होगा फिर, जो आपने थीम इंस्टॉल की है उसके साथ। ठीक है, ये सारी चीजें हो गया। अम, अच्छा मैम। हाँ, आपकी वेबसाइट में आपने लगा के रखा है क्या ये उसमें ऑप्शन है इसका? नहीं मैम, वो है ना, सजेशन में दे रखा था कि ये सब प्लगइन्स इंस्टॉल करो तो हो अच्छा जाएगा, तो वही सब मैं कर किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, रिटेंशन रिपोर्ट भी इसमें पता चलती है। रिटेंशन रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि कितने लोग वापस लौट कर आपकी वेबसाइट पर आते हैं। ठीक है, मतलब कि ये आपने इतने कस्टमर्स को रिटेन करके रखा है अपनी वेबसाइट पर, ये लोग लौट कर आपकी वेबसाइट पर आते हैं। ठीक है, तो ये रिटेंशन भी पता चल जाता है। फिर गूगल एनालिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं इसमें, जैसे कि कोई भी क्लिक हुआ, कोई कोई कुछ भी इंटरेक्शन या कोई भी एक्शन यदि यूजर ने लिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें इवेंट से काउंट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि बटन क्लिक हुआ, वीडियो पर क्लिक हुआ, पेज व्यू हुआ, फॉर्म सबमिशन हुआ, कोई भी एक्शन यदि यूजर ने किया है आपकी वेबसाइट पर आकर, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब उसको कैसे काउंट करेंगे, एज एन इवेंट। ठीक है, और गूगल एनालिटिक्स आपको इवेंट्स के उसमें बताएगा कि जैसे 4 पेज व्यूज हुए तो 4 इवेंट्स हुए। ठीक है, तो पेज व्यू में मतलब इवेंट्स में हुआ क्या है, पेज व्यू हुआ है। ठीक है, ऐसा भी ये बता देगा। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। मैम मैं एक ऐसा वेबसाइट में देख रहा हूँ कि है ना, मोबाइल में मैं यूज करता कि एक ऐसा वेबसाइट होता है कि जिससे है ना आप निकलने का कोशिश की पर निकल नहीं पाते हो, उसमें टाइम सेट हो जाता है। ओ बाबा, ऐसा भी होता है? ऐसा वेबसाइट मैम, में से बाहर ही नहीं निकल पाओगे? वो वो टाइम पॉपअप सेट का, कर देता है सेकंड में। पॉपअप का जरूर होता है ये। क्या? तो वो क्या वेबसाइट पॉपअप से ही जो नहीं आता है, रहता है? नहीं नहीं नहीं, वेबसाइट का जो पॉपअप होता है ना, पॉपअप समझते हो, जैसे नहीं कि मैम। वो ईमेल और फोन, वो आपका नाम, ईमेल एड्रेस आप डालोगे उसके बाद वो पॉपअप हट जाएगा, ऐसा दिखा है वो? या अच्छा फिर हाँ कुछ, मैम। है ना, उसको पॉपअप बोलते हैं। वो मैसेज फ्लैश करके जो आता है ना, वो छोटा सा विंडो जैसी आ जाती है वेबसाइट पर, उसको बोलते हैं पॉपअप। ठीक है, तो उसको जरूर आप ये कर सकते हो कि जब तक वो डिटेल्स फिल ना करे तब तक वो यूजर उसको क्रॉस नहीं कर पाए, उसको क्रॉस का बटन ही ना दिखे, ये आप जरूर कर सकते हो। ठीक है,
बट पूरी ही वेबसाइट ब्लॉक कर दोगे तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जी मैम। हम्म। ठीक। और कोई अच्छा मैम, क्वेश्चन ये है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सेट करने से इससे थोड़ा प्रॉब्लम भी आ सकती है क्या? अब आप किसी को ब्लॉक ही कर दोगे वेबसाइट में तो, वैसे तो मुझे ये वाला फीचर नहीं पता है, मुझे खुद भी देखना पड़ेगा कि आप यूजर को ही ब्लॉक कर दोगे उसमें, वेबसाइट के अंदर। यदि किसी को बाहर निकलना है तो वो कैसे निकलेगा? वो अगली बार आएगा ही नहीं आपकी वेबसाइट पर। नहीं, आप जाओगे ऐसी वेबसाइट पर कभी जहाँ से आप बाहर ही नहीं निकल पाओ? सोचो। हाँ मैम, वैसे वेबसाइट पे तो नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे ना। तो यदि कोई इंसान एक बार आ भी गया चलो गलती से, दोबारा तो नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पर, तो उसका यूजर एक्सपीरियंस वैसे ही आपने नेगेटिव कर दिया। तो ऐसा ट्रैफिक मतलब टाइम बढ़ाने के लिए करता है क्या? हाँ, टाइम बढ़ाने के लिए करता है ऑब्वियसली, तो और भी तरीके हैं कि आप यूजर को एंगेज करके रखो। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको वेबसाइट में ब्लॉक ही कर दो, है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं, देखेंगे हम कैसे एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। कि मैम बहुत सारे वेबसाइट में कुकीज का ऑप्शन आता है, ऑल कुकीज हाँ, एक्स और कुकीज, ये क्या होता है? कुकीज मतलब कि आपका जो डेटा है वो शेयर हो रहा है। ठीक है, तो यदि आप एक्सेप्ट करोगे तो शेयर होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। कौन सा डेटा? आप जो भी किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपका कुछ ना कुछ डेटा तो उस वेबसाइट में जाता है, आपका नाम जाता है, ईमेल एड्रेस जाता है ना। तो जो भी आपने डेटा शेयर किया है उस वेबसाइट पर, वो वेबसाइट शेयर कर सकती है आगे या नहीं कर सकती है, या आपका जो मतलब अलग अलग सेटिंग्स होती है कुकिंग्स में, ये कुकीज में। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा एक बार कि उसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं। मेनली यही होता है कि आपका डेटा उसमें शेयर होता है, तो आप इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं एक्सेप्ट करते हो, उसका ऑप्शन वहां पर अवेलेबल होता है। ठीक है, आया समझ में? हाँ मैम। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर अब आगे का हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ऑलमोस्ट ये गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स खत्म हो गया है, हमारा टेक्निकल एसईओ का पार्ट ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक है। अब हम आई थिंक गूगल एड्स भी हो गया ना हमारा। गूगल एड्स कर लिया हम लोगों ने, नहीं एसईओ किया है सिर्फ। तो फिर नेक्स्ट सेशन से हम गूगल एड्स पर चलेंगे। ठीक है, देख लेंगे जो जो बचा होगा, पहले गूगल ये सॉरी टेक्निकल एसईओ का मैं कंप्लीट कर दूंगी, फिर हम गूगल एड्स पर स्विच करेंगे। ठीक है। ठीक है उसका मैम। उसका पर प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा साथ साथ में। गूगल एड्स का? हाँ। ठीक है, पैसे आप चाहे नहीं डालो लेकिन ऐसे प्रोसेस तो करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है मैम, चलो। चलिए आज का वाइंड अप करते हैं यहीं पर। थैंक यू।